नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नाटक के उद्भव व विकास के बारे में। इससे पहले हमने नाटक के स्वरूप पर बात की थी और आज हमारा विषय है नाटक का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य में जो नाटक है, जो हिंदी नाटक है, उसका वास्तविक जो आरंभ है वह भारतेंदु काल से हुआ। इससे पूर्व पहले तो संस्कृत में नाटकों की रचना होती रही है और संस्कृत नाटकों के बाद में हिंदी में जो नाटक मिलते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, वे सब पद्यबद्ध नाटक हैं जिन पर संस्कृत नाटकों की परंपरा का प्रभाव है और कुछ तो उनमें से संस्कृत के अनुवाद मात्र हैं। इनमें नाट्य कला के आधुनिक तत्वों का सर्वथा अभाव है। विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। यह भी पद्यबद्ध रचना है और ब्रज भाषा में रचित है, इसलिए इसमें वही नाट्य कला और अभिनेता का अभाव मिलता है। जो हिंदी नाटक है उसका वास्तविक आरंभ भारतेंदु से होता है। भारतेंदु को युग प्रवर्तक कहा जाता है। उनसे ही हिंदी नाटकों की वास्तविक परंपरा प्रारंभ होती है। उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने भी एक नाटक लिखा नहुष नाम से, लेकिन उसमें भी आधुनिक नाटकों के लक्षणों की पूर्ति नहीं होती है, तो उसे भी हिंदी का पहला नाटक नहीं माना जा सकता। हिंदी नाटक का जो विकास हुआ है उसे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 कालों में बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग। भारतेंदु युग, इस भाग में हम भारतेंदु युग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जो अगले भाग हैं द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, इनके बारे में आगे बात करेंगे। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही इस हिंदी नाटक का वास्तव में आरंभ होता है और उनके नाटकों को ही हिंदी के पहले नाटक, सर्वप्रथम नाटक कहा जाता है। तो यह जो युग है यह राष्ट्रीय जागरण और नव सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष युग है। एक ओर जन सामान्य में इस समय राष्ट्रीय भावना का उदय हो रहा था, दूसरी ओर उनमें सामाजिक और धार्मिक जागरूकता भी आई। तो यह एक प्रकार से नव जागृति का संक्रमण काल था, जिसमें जो जन जीवन है, जो सामान्य जनता है, उनमें राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना के लिए, सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए नाटककारों ने नाटक का जो माध्यम अपनाया और यह माध्यम अत्यंत उपयोगी भी साबित हुआ, उपयोगी सिद्ध हुआ। नाटक के माध्यम से उन्होंने एक प्रकार से राष्ट्र निर्माण का कार्य किया जो उस युग की आवश्यकता थी। भारतेंदु ने अनुदित और मौलिक सब मिलाकर के 17 नाटकों की रचना की। उनके नाटक हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा, हिंसा निभवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। भारतेंदु के ये जो नाटक है इनमें से वैदिकी हिंसा, हिंसा निभवती, प्रेम जोगिनी, विशस्य विषमोषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा सती प्रताप उनकी मौलिक कृतियाँ हैं। कुछ उन्होंने अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत के नाटकों का भी अनुवाद किया था। तो
जो अन्य नाटक हैं वे उनके अनुदित नाटक हैं। इन्होंने नाटक का सैद्धांतिक विवेचन करने की दृष्टि से नाटक निबंध की भी रचना की। इनके नाटकों की अगर विशेषताओं की बात करें कि इनके नाटकों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से गुण पाए जाते हैं, इन्होंने नाटकों में किस बात पर बल दिया है, तो इन्होंने अपने नाटकों में जीवन और कला, सुंदर और शिव, मनोरंजन और लोक सेवा का सुंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इनकी शैली में रोचकता है, सरलता है और स्वाभाविकता है। कहीं उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, कहीं क्लिष्टता नहीं है। जनसाधारण को ध्यान में रख कर के लिखे गए हैं, तो बहुत ही साधारण भाषा शैली का इनमें प्रयोग हुआ है। इस युग में बहुत सारे अन्य नाटककार भी हुए हैं जिन्होंने नाटकों की रचना कर राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक चेतना का कार्य किया है, जिनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख हैं। इस युग में जो नाटक लिखे गए हैं उन्हें विषय भेद एवं प्रवृत्ति भेद के आधार पर कुछ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पौराणिक नाटक, पुराण कथाओं को आधार बना करके नाटक लिखने की इस युग में परंपरा रही है। बहुत नाटक पौराणिक चरित्रों को आधार बना करके, पौराणिक कथाओं को आधार बना करके लिखे गए। कुछ उदाहरण की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय, ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता वनवास, बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर आदि पौराणिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक, जो ऐतिहासिक कथाओं को, ऐतिहासिक चरित्रों को आधार बना करके नाटकों की रचना हुई। भारतेंदु कृत नीलदेवी, श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर, राधा चरण गोस्वामी कृत अमर सिंह राठौड़, राधा कृष्ण दास कृत महाराणा प्रताप ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा प्रेम प्रधान रोमानी कथानक को लेकर भी नाटक लिखे गए, जिनमें श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी, किशोरीलाल गोस्वामी कृत प्रणयनी परिणय आदि उदाहरण लिए जा सकते हैं। सामयिक उपादानों के आधार पर समसामयिक विषयों को लेकर के जो नाटक लिखे गए उनमें भारतेंदु का भारत दुर्दशा, राधा कृष्णदास का दुखिनी बाला और देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण प्रमुख है। प्रहसन, जो हास्य व्यंग्य को लेकर के नाटकों की रचना हुई, जिन्हें प्रहसन कहा गया, उनमें भारतेंदु का अंधेर नगरी, बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम, प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक आदि प्रसिद्ध हैं। अब ये जो नाटक इस युग में लिखे गए, इनका उद्देश्य क्या था, किन विषयों पर बल दिया गया और उन विषयों के ऊपर बल देने का क्या कारण रहा, इस पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि इस युग के जो नाटककार हैं अपने युग के प्रति बहुत ही सजग है। इस युग में जो कुछ हो रहा है, भारत का अधःपतन वे अपनी आंखों से देख रहे हैं। चारों ओर रूढ़िग्रस्तता, निष्क्रियता, मानसिक दासता में जकड़ी हुई जनता और पाश्चात्य सभ्यता का दूषित प्रभाव, हृदय विदारक आर्थिक अव्यवस्था आदि वो सब देख रहे हैं और उनके प्रति वे सुधारवादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो उन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना है उसका जनता में जागृत करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय जीवन को उन्नत बनाने की दृष्टि से इस प्रकार के नाटक उन्होंने लिखे। तो उनका उद्देश्य मनोरंजन तो था ही,
मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना था। जो जनता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी वह अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी, तो उस आत्मविश्वास को वापस लाना इन नाटककारों का उद्देश्य था। तो इन्होंने जो नाटक रचे उनमें इस तरह के चरित्रों की सृष्टि की। इतिहास से, पुराण से उन्होंने ऐसे ऐसे चरित्र उठाए, कथानक उठाए कि उनको देखकर, उनके बारे में पढ़कर जनता में वह खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ सके। न्याय, सत्य, त्याग, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना था, क्योंकि निरंतर इस प्रकार के संकटों में रहते रहते मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जो कमज़ोर होती दिखाई दे रही थी, वह आस्था उत्पन्न करना इन नाटककारों का उद्देश्य था। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध रही है, हमें इस संकट का, इस चुनौती का सामना करने की प्रेरणा हमें अपने प्राचीन संस्कृति और इतिहास से लेनी चाहिए। तो उन्होंने प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने का कार्य किया। अनुकरणीय पौराणिक व ऐतिहासिक चरित्रों के प्रति समाज को आकृष्ट करने कि जो हमारे अनुकरणीय पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्र हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, ऐतिहासिक की बात करें तो महाराणा प्रताप हैं, अमर सिंह राठौड़ हैं, ऐसे ऐसे चरित्र उन्होंने सामने रखे कि उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे आकृष्ट होकर के जनता स्वयं को इसके लिए तैयार करे और नवीनता की आंधी से समाज को सुरक्षित रखते हुए उसका सुधार एवं परिष्कार करने पर बल दिया गया। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव शुरू हो रहा था, तो जो नवीनता की आंधी आ रही थी उससे स्वयं की संस्कृति को, अस्मिता को सुरक्षित रखना भी आवश्यक था। तो उन्होंने सुधार का भी प्रयास किया, उसकी सुरक्षा का भी प्रयास किया, परिष्कार का भी प्रयास इन नाटकों के माध्यम से किया गया। जो नाटक के अगले युग हैं, द्विवेदी युग हैं, प्रसाद युग है, प्रसादोत्तर युग है, इनके बारे में बात अगले भाग में करेंगे। आज केवल भारतेंदु युग के बारे में। धन्यवाद।